हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है सांख्यिकी चैप्टर से। और ये जो क्वेश्चन है कंपार्टमेंट 2022 में आया हुआ है। तो क्या करना है इसमें इसमें आपको माध्य दे रखा है 24 और इसके बीच में एक जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एक बारंबारता के है, उसका मान निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माध्य शब्द यूज हुआ है तो माध्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैंने पहले से बना दिया है कि क्लास इंटरवल आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। तो पहले आप वो लिख लिया। और ये जो संख्याएं दे रखी हैं, ये पूरा, इनको कहते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 15, 20, 35 के और 10। अब जब भी आपको माध्य वाला प्रश्न मिलता है तो आपको xi निकालना पड़ता है। अब ये xi क्या होता है? जो ये जीरो क्लास इंटरवल दिख रहा है आपको, इसमें ये 0 और 10 जो है, इस 0 और 10 के बीच का जो नंबर होता है उसको xi कहते हैं। अब 0 और 10 के बीच का नंबर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका और होता है, आप 0 को 10 से जोड़ें, 0 को 10 से जोड़ें, 0 को 10 से जोड़ें तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब इस 10 को 2 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 5। तो ये xi हमारे पास आ गया 5। इसी तरीके से 10 को 20 से जोड़ें, 10 और 20 को जोड़ दें तो 30 आएगा, और 30 का आधा कितना होता है? 15। तो यहाँ xi में यहाँ पर 15 लिखेंगे। ऐसे ही 20 को 30 से जोड़ें, 20 के साथ 30 को जोड़ें तो ये 50 आएगा, और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो यहाँ 25 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 को 40 के साथ जोड़ें तो 70 आएगा, जिसका आधा कितना हो गया? 35। 40 के साथ 50 जोड़ोगे, जो आएगा आपके पास 90, उसका आधा होता है 45। तो ये हमने xi निकाल लिया। अब अगली चीज हमें क्या निकालनी है? अगली चीज हमें निकालनी है fi xi। तो ये fi xi कैसे निकालते हैं? आप fi और xi को गुणा करें, मतलब कि 15 और 5 को गुणा कर दे पहले, तो ये 75 आएगा। ऐसे ही 20 और 15 को आप गुणा मल्टीप्लाई कर दें तो ये 300 आएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? 35 और 25 को भी गुणा करेंगे। अब ये गुणा करना आना चाहिए आपको। ठीक हो गया? यहाँ पर इस तरीके से 35 और ये जो 25 है, आपको इस तरीके से गुणा करना आना चाहिए, क्योंकि जब ये गुणा करना आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो आप करके देखें, खुद करके देखें, तो ये जो उत्तर आएगा ये 875 आएगा। ठीक है। अब यहां पर देखें क्या है, k और 35 है। k एक अलग तरह की संख्या है, तो 35 को जब k से गुणा करोगे तो दोनों चिपक जाएंगे और उत्तर आएगा आपके पास 35k। 45 को 10 के साथ गुणा करें तो ये आएगा 450। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जितनी भी ये f है, इन सबको जोड़ना है। ये जो दिख रहा है आपको, इन सबको जोड़ना है k को छोड़कर। ठीक है, k को जोड़ने का तरीका अलग होता है, बाकी आप सबको जोड़ के देखें। जैसे 15 है, 15 में 20 जोड़े तो ये 35 आ जाएगा। 35 में 35 जोड़े 70 आ जाएगा। 70 में 10 जोड़े तो 80 आएगा। तो ये तो हो गया 80। अब k को कैसे जोड़े? तो साथ में प्लस k लिख दें, क्योंकि k एक अलग तरह की संख्या है। तो ये जो आपने निकाला है, इसका नाम होता है सिग्मा, या समीशन बोलो, समीशन fi कहते हैं। तो ये जो निकला आपने, इसको समीशन fi नाम दे दिया, तो जो कि 80 प्लस k है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपने fi xi निकाला है, ये सब हम इन सबको भी जोड़ेंगे, पर 35k को नहीं जोड़ेंगे, उसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि वो अलग तरह की संख्या है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख लें, ये 75, 300, जिसको जोड़ना नहीं आता उसके लिए 875, फिर ये 450, ऐसे करके आप जोड़ के देख लें और पता करें आपका आंसर क्या आ रहा है। तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप खुद जोड़ के देखेंगे एक बार, तो ये आएगा 1700। आप जोड़ के देख लें। तो ये जो समीशन एफ आई, ये जो एफ आई एक्स आई आया है, ठीक है,
इन सबको जोड़ दिया और इन सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1700। तो जो 1700 है इसका नाम होता है समीशन एफ आई एक्स आई। अब मैंने आपको पहले ही कहा था जो ये 35K है 35K है, इसको जोड़ने का तरीका अलग होता है इसके साथ। तो यहाँ पर इसी के साथ प्लस 35K लिख लें आप। तो अब हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, ये आएगा 1700 प्लस 35K। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक समीशन एफ आई एक्स आई आ गया है। अब हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है आपके पास समीशन एफ आई एक्स आई और नीचे हमारे पास होगा समीशन एफ आई। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर क्वेश्चन में जाओ तो आपको माध्य पहले से 24 दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए माध्य 24 दे रखा है, माध्य निकालना नहीं है, माध्य यहाँ पर 24 आपको दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो माध्य है इसकी जगह 24 रखेंगे। समीशन एफ आई एक्स आई इसका मान हमने ऊपर निकाल लिया था, यहाँ पर भी मैंने लिख कर दिया है। तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1700 प्लस 35K और नीचे आपके पास जो ये समीशन एफ आई है इसका मान हमने यहाँ निकाल लिया है। तो क्या है 80 प्लस K। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है इसके बाद, ये जो 24 है इसके नीचे 1 लगा देते हैं हम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ गुणा करेंगे और 1 को यहाँ पर गुणा करेंगे। तो इसका मतलब 80 और K ये दोनों के दोनों 24 से गुणा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अगर 24 के साथ पहले 80 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 1920, फिर 24 को K से गुणा करेंगे तो ये 24K आएगा, फिर ये बराबर का साइन। 1 को 1700 से और 35K दोनों से गुणा करेंगे तो वही दोनों फिर से आ जाते हैं। तो 1700 प्लस 35K हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हल करने का तरीका ये है, इसको यहां लेकर आओ और 24K को यहां लेकर जाओ। तो पहले से यहां कौन है, ये है 1920 है और साथ में यहां पर कौन आ रहा है, 1700 आ रहा है। 24 को जब यहां लेके जाएंगे तो पहले से वहां पर कौन है, 35K है, तो साथ में 24K आ जाएगा साथ में। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इन दोनों को घटाते हैं तो ये 0211 शायद इतना आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे तो ये 11K आएगा। ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, 220। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 220 किसके बराबर आ गया, 11K, क्योंकि हमें K का मान निकालना है। तो 11 को कहाँ 220 के नीचे भेजेंगे तो 220 के नीचे 11 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका K। अब हम क्या करेंगे, ये आप ऐसे करके देख सकते हैं, 220 को 11 से भाग करके देखें तो 11 2 जा ये 22 हो गया। 0, मैं जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रहा हूं। इस तरीके से हमारा उत्तर कितना आ गया, 20। तो हमारे पास K का मान कितना आ चुका है, 20। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।